जीवन जज्बात लिए चलता है संग संग। कहीं किताबों में छूटे सब सच्चे वाले लोग, आज कहाँ दुनिया में मिलते अच्छे वाले लोग। हम शिवा राणा के वंशज बस शिवासी बात करेंगे, गद्दारों के शीश काटने उन पर नित आघात करेंगे। राष्ट्र धर्म की रक्षा करने लेते हैं सौगंध राम की, प्राण भले ही जाएं परना वतन से अपने घात करेंगे। हर तरफ बहरूप ये है, साजिशों का दौर है, मोम बनकर ना रहो ये माचिशों का दौर है। और क्या पता कीचड़ उछल कर कब बदन पर आ गिरे। एक बार एक बेटी को हम सब इस तरह से बधाई देना चाहते बेटे सीमा जी। हो गए खड़े सीमाओं पर जो शान से तुम पाओगे बेटे, खड़े सीमाओं पर जो शान से तुम पाओगे बेटे, बहन की राखियां माँ पूछती कब आओगे बेटे। खड़े सीमाओं पर जो शान से तुम पाओगे बेटे, बहन की राखियां माँ पूछती कब आओगे बेटे। सभी से तोड़कर नाते चुकाते कर्ज माँ का यूं, हुए कुर्बान जो सीमाओं पर तेरी मेरी माओ के बेटे। आओ उन शहीदों का सम्मान करें। और इस काव्यात्मक श्रद्धांजलि का जो होली का पर्व है, इसको हम सारे साहित्यकारों ने, देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ आज एक भी चुटकुला नहीं पढ़ा गया, कोई फूहड़ता नहीं परोसी गई, फिर भी ये सर्वश्रेष्ठ काव्य पाठ है। और इसका सारा श्रेय सुदर्शन चैनल और इनके चेयरमैन श्री सुरेश चौवाणकी जी को जाता है। एक बार हम सब साहित्यकार उनका इसलिए सम्मान करना चाहते हैं कि वो कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो हिंदुत्व सनातनी परंपराओं को अमर करने की ओर आकृष्ट है। हो गए शहीद हैं जो तेरी मेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। हो गए शहीद हैं जो मेरी तेरी मातृभूमि पर, कर्ज उनकी माओ का हम तुम ऐसे है चुकाएंगे। जहां कहीं याद आए मूर्ति चित्र दिख जाए, सत सत शीस हम उनको झुकाएंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे सीमा जी, व्यर्थ नहीं जाने देंगे तेरे बलिदान को, तो नभ से भी नाम तेरा ऊंचा है उठाएंगे। बलिदानी आन बान शान संकल्प पर, धन जन बल हम प्राण भी लुटाएंगे। साथियों मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सनातनी परंपराओं को नहीं तोड़ पाया, ना कोई तोड़ सकेगा। आइए इस विधा को थोड़ा सा उस ब्रजभाषा, उस प्रेम मीरा और कृष्ण के श्रृंगार की ओर, और एक बहुत श्रेष्ठ रचनाकार को जिन्होंने अपने छंदों के माध्यम से कविता को एक नया आयाम दिया है, और उनकी कविताओं का मैं बचपन से ही फैन रहा हूँ। हमारे भी मनमौजी जी हैं, और एक ऐसी जगह से आते हैं जिसे देवबंद कहते हैं। और मैं चाहता हूँ उस देवबंद में मनमौजी जी ऐसा परचम लहरा जाए कि राष्ट्र के उन गद्दारों को एहसास हो कि अब कविता के माध्यम से फिर से महाराणा प्रताप पैदा होने वाले। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम मनमौजी। नमस्कार, स्वागत। सुदर्शन चैनल की राष्ट्रभक्ति को नमन करता हूँ। उन्होंने सनातन धर्म के परचम को ऊंचा रखने का जो प्रयास किया है, उनकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूँ। दादा मार्तन जी को प्रणाम करता हूँ, और मेरे गुरु आदरणीय राजेश फुद्दिल जी को प्रणाम करता हूँ। और एक राधा और कृष्ण के पावन पवित्र प्रेम के छंद से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद मैं अपने हाथ से गाऊंगा के मटकी उठा के झट चली यमुना के तट, राधिका के ढूंढे सट झूमे लट लट की। मटकी उठा के झट चली यमुना के तट, राधिका के ढूंढे सट झूमे लट लट की। लट की जो झूमे लट श्याम मिले पन घट, रास रचाने की झट मोहन ने हट की। लट की जो झूमे लट श्याम मिले पन घट, रास रचाने की झट मोहन ने हट की। के हट की तो झटपट दौड़ी यमुना के घट, लाज हट गई झट घूंघट के पट की। और पट की तो नट खट राधिका से खटपट, करे भोर दई झट राधिका की मट की। पट की तो नट खट राधिका से खटपट, करे भोर दई झट राधिका की मट की। और कुछ बात हो रही थी, इन्होंने देशभक्ति की बात करी, तो थोड़ा थोड़ा बीच में एक पुस्तक में तो कहता हूँ कि सुमन जैसा वतन मेरा मधुर मकरंद हो जाए।
सुमन जैसा वतन मेरा मधुर मकरंद हो जाए, भ्रमर की सी मधुर गुंजार जैसा छंद हो जाए कि सरहद पार के दुश्मन की बातें बाद में होंगी, दफा पहले हमारे मुल्क से जयचंद हो जाए। कि सरहद पार के दुश्मन की बातें बाद में होंगी और दफा पहले हमारे मुल्क से जयचंद हो जाए। और अपने सीधे सीधे अपने हादसे पे आ जाता हूँ और हादसे मुझे पत्नी पीड़ित के नाम से जाना जाता है। मैं जो भी कविता लिखता हूँ अपनी पत्नी पर लिखता हूँ हादसे और अपनी पर लिखता हूँ, किसी दूसरे पे फिर जाए बैठ जाए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले बता ये सुनिएगा, मेरी एक शादी का दृश्य सुनिएगा। क्या हुआ मेरी शादी में कि जब मेरी शादी हुई, जब मेरी शादी हुई, कैद में आज़ादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रही नैन जी। रोया बीवी का था भाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग वल्लुकाई किसी को न चैन जी। रोया बीवी का था भाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग वल्लुकाई किसी को न चैन जी। कि साला मुझे कहे बात तोड़ दूं जो उठे हाथ, बहना पे मेरी कभी नहीं करूं सैन जी। पर साले के पकड़ पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। साले के पकड़ पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। और अभी 2 हफ्ते पहले मैं आया, ऑफिस से आया तो थोड़ी तबीयत खराब थी। मैंने पत्नी को बोला कि कड़क सी चाय पिला दो, तो चाय लेके आए। मैं कविता लिखने में व्यस्त था, चाय ठंडी हो गई। मैंने बड़ा डांटा, तब उनकी प्रतिक्रिया के माध्यम से छंद बना। सुनिए कि करूं बीवी की बड़ाई करती नहीं लड़ाई, बीवी मेरा कहना जो खूब मानने लगी। और मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ पत्नी के, वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। मैं भी दुख दर्द जानने लगा हूँ पत्नी के, वो भी दुख दर्द मेरे खूब जानने लगी। कि थका हारा शाम को पहुँचता हूँ घर में तो मुड़ को वो मेरे खूब पहचानने लगी। और जब उसे कहा है ठंडी चाय ना पिलाया करो, गर्म चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। जब उसे कहा है ठंडी चाय ना पिलाया करो, गर्म चाय सीधे मुंह में ही छानने लगी। और तब सुनिएगा असलियत में क्या होता था। पहले भी हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मास्टर जी मुर्गा बना दिया करते थे। तो हमारी पढ़ाई खत्म होगी, हमने सोचा मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन शादी के बाद कुछ और ही बनना पड़ गया। तब क्या एक छंद के माध्यम से सुनिएगा कि नाज नखरे उठाए भारिया की डांट खाए, बोझ में बेचारा घर के लगा है आदमी। इतने यहाँ आदमी बैठे हैं, सब सुन सकते हैं, आज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तरफ से जो बात आप नहीं कहना चाहते मैं कहूँगा कि नाज नखरे उठाए भारिया की डांट खाए, बोझ में बेचारा घर के लगा है आदमी। और सोने को सुनार और लोहे को लुहार जैसे तपाता है तप करके सलाए आदमी। सोने को सुनार और लोहे को लुहार जैसे तपाता है तप करके सलाए आदमी। और पूरा दिन काज करे जग की लिहाज करे, संस्कारी 7 फेरों में बंधा है आदमी। और दुविधा मिटाओ मेरी प्रश्न आप सभी से है, आदमी है आदमी क्या के गधा है आदमी। दुविधा मिटाओ मेरी प्रश्न आप सभी से है, आदमी है आदमी क्या के गधा है आदमी। और सुनिएगा क्या स्थिति है मेरी कि गिनती नहीं गिनती मेरी 13 नतीन में, गिनती नहीं करती मेरी 13 नतीन में, गिनती नहीं करती मेरी 13 नतीन में। कल मच्छरों में रात गुजारी है टीन में, कल मच्छरों में रात गुजारी है टीन में। और कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे। कपड़ों समेत धो दिया वाशिंग मशीन में, कपड़ों समेत धो दिया वाशिंग मशीन में, कपड़ों समेत। और ये पत्नी है ना बड़ी चालाक, ये जब हाँ बुद्धिमान चालाक सब कुछ कह लो, जब परवा चौथ का कानून पर्व आता है ना, ये 10-15 दिन पहले 2-3 हफ्ते पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ी आराम से प्यार से बात करती, क्योंकि इनको अपनी डिमांड मनवानी होती है। तो मेरी साथ भी ऐसा ही हुआ। पिछली करवा चौथ पर क्या हुआ सुनिएगा।
कि करवा चौथ का व्रत नजदीक आता देख, पत्नी जी मेरे आगे पीछे ढोलने लगी। कि करवा चौथ का व्रत नजदीक आता देख, पत्नी जी मेरे आगे पीछे ढोलने लगी। ठंडा पेटी रम झोल दस्त बंद हथ फूल, हंसली को मेरे मन को टटोलने लगी। और मीठी मीठी करे बात कहे मुझे प्राणनाथ, कटु शब्द भूल के मीठा से बोलने लगी। और 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया, मुझे नास पीटी फिर नास पीटा बोलने लगी। 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया, मुझे नास पीटी फिर नास पीटा बोलने लगी। और पिछली होली पे क्या हुआ सुनिए, क्योंकि होली का पावन पर्व है तो होली का भी छंद आना चाहिए। पिछली होली में धर्मपत्नी ने कुछ ज्यादा ही ठंडाई पी ली, तो मेरा क्या हाल किया सुनिएगा। कि होली पे चढ़ा के भंग, होली पे चढ़ा के भंग खूब किया हुड़दंग, अपशब्द मुझको लुहाई बोलने लगी। होली पे चढ़ा के भंग खूब किया हुड़दंग, अपशब्द मुझको लुहाई बोलने लगी। और ब्लेडी फूल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस, अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। ब्लेडी फूल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस, अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। कि पहन के नया कोट पैंट इतराई खूब, पहनूंगी आज नई टाई बोलने लगी। और नास पीटी खुद को बताए हस्बैंड मेरा, और मुझे खुद की लोहाई बोलने लगी। नास पीटी खुद को बताए हस्बैंड मेरा, और मुझे खुद की लोहाई बोलने लगी। और अभी क्या मेरे को कभी समझ में नहीं जाने देती और लड़ाई करती है। तो अभी मेरा एक परसों एक कार्यक्रम था वहाँ पे बुलंदशहर में, जाने से पहले खूब लड़ाई की। हाँ, तो मेरे को क्या स्थिति आ गई सुनिएगा। कि झूठे नहीं बोल खोलता हूँ निज बोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। कि झूठे नहीं बोल खोलता हूँ निज बोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। और कल की बताऊँ बात खूब चले घुसेलात, मुझे मेरी बेगम ने 3 बार पटका। कल की बताऊँ बात खूब चले घुसेलात, मुझे मेरी बेगम ने 3 बार पटका। कि टूटा और पीटा खूब मुझको घसी। आप सोच रहे हो ना कि ये तो पूरा मोटा है, ये शरीर पूरा सूजा हुआ है मेरा, मोटापा नहीं है ये। कि टूटा और पीटा खूब मुझको घसीटा खूब, बोल भी न पाया थूक सूख गया खटका। और बोली वेट कम कर थोड़ा पेट कम कर, ना तो मन मुझे तेरा फोड़ दूंगी मटका। बोली वेट कम कर थोड़ा पेट कम कर, ना तो मन मुझे तेरा फोड़ दूंगी मटका। और एक छंद और देखिएगा। कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी। अब बड़ी भोली भाली लगती है जब शुरू में आती है। हाँ सुनिएगा। कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी। अबला और अबला को भूल गया एक दिन, बोली मुझे अब तक तूने जो कमाया वह है सबला। अबला को भूल गया एक दिन, बोली मुझे अब तक तूने जो कमाया वह है सबला। कि सबला के दिया उसे तो भी चैन नहीं आया, और भाई बोली मुझे नहाने को टबला। टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन, मेरा फूंकनी से अबला ने तोड़ दिया तबला। टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन, मेरा फूंकनी से अबला ने तोड़ दिया तबला। और एक पत्नी पर ही लिखता हूँ, छोटी सी गजल है, इसको करने के बाद में मैं अपना स्थान लूंगा। मैं पत्नी पे ही लिखता हूँ, उसी पे ही ये गजल। कि हुआ उसके डर का असर धीरे धीरे, हुआ उसके डर का असर धीरे धीरे, हुआ उसके डर का असर धीरे धीरे। वो लेती है मेरी खबर धीरे धीरे, वो लेती है मेरी खबर धीरे धीरे। और वो लेती है मेरी खबर धीरे धीरे। और कभी जो थी पतली कमरिया मगर अब, कभी जो थी पतली कमरिया मगर अब, कभी जो थी पतली कमरिया मगर अब, वो कमर
धीरे धीरे कमरा भाई है कमर धीरे। वैसे कमरा तो मेरी भी हो गई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा पूजा हुआ है कमर धीरे धीरे है पक्का यकीन हमसे बेगम हमारी है पक्का यकीन हमसे बेगम हमारी है पक्का यकीन हमसे बेगम हमारी निकालेगी पूरी कसर धीरे धीरे निकालेगी पूरी कसर धीरे धीरे। और अगले शेर कुछ पलट दिए गए हैं, 2 शेर और हैं, सुनिएगा कि सितम उस पे इतना न ढाओ के जिसने, महिला शक्ति बैठी है, ये शेर उनके हक में दे रहा हूँ कि सितम उस पे इतना न ढाओ के जिसने सितम उस पे इतना न ढाओ के जिसने बसाया तुम्हारा है घर धीरे धीरे बसाया तुम्हारा है घर धीरे धीरे और बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा अगर जो बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा अगर जो बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा अगर जो दबा दोगे बीवी का सर धीरे धीरे दबा दोगे बीवी का सर धीरे धीरे। और अंतिम शेर इनायत हो पत्नी की जिस पे भी मोजी इनायत हो पत्नी की जिस पे भी मोजी इनायत हो पत्नी की जिस पे भी मोजी वो छू लेगा एक दिन शिखर धीरे धीरे वो छू लेगा एक दिन शिखर धीरे धीरे। ये थे मनोज मनमौजी जी, पत्नी के बारे में हास्य व्यंग के माध्यम से जो हमें एक प्रेरणा दी है। साथियों, पति पत्नी वो पहिए जीवन के रथ के वो 2 पहिए हैं जिनके बगैर जीवन अधूरा होता है। मैं प्रणाम करता हूँ उनकी संवेदनाओं को। और एक बार मैं इनके घर गया था मनमौजी जी के, भाभी जी आई, उन्होंने नाश्ता रखा, ये बिल्कुल इनकी हकीकत है। तो उन्होंने कहा डिनर कर लीजिएगा। मनमौजी बोले पागल, मार्तंडी जी आए हैं, क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही है, डिनर रात में किया जाता है। पत्नी बोली रात का ही खाना बचा हुआ था, अब खा लो। ये इनकी हकीकत है। साथियों, इस कविता के साहित्यिक यज्ञ में जिन लोगों ने यहाँ अपनी साहित्य की आहुति दी है, मैं उसी बीच में एक और श्रेष्ठ कवित्री श्रीमती पूजा सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, आएँ और श्रृंगार या अपने मन से जो भी सुनाना चाहें, मैं 2 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहता हूँ। प्रेम, वैसे पति पत्नी और प्रेम की क्या पराकाष्ठाएं, एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होना चाहिए। तन मन से तृप्ति की हर बौछार मैं करूँगा, तन मन से तृप्ति की हर बौछार मैं करूँगा, 7 जन्म के प्रतिपल 7 जन्म के प्रतिपल 100 बार मैं करूँगा। नहीं ताज कोई बनाना, फुर्सत कहाँ मदन को, मुमताज को मिलाना जो प्यार मैं करूँगा। आइए। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सुदर्शन न्यूज़ का। और जिस तरह का काम सुदर्शन न्यूज़ जो कर रही है वो सचमुच अद्भुत है और प्रीतम है। तो उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने उच्च कोटि का जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए। और साथ ही देशवासियों को सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और कुछ एक चीज़ें, क्योंकि होली का त्यौहार है तो अभी बहुत सारी माँ को लेकर बातें हो रही थी, दादा ने पढ़ा और सभी ने इतना खूबसूरत पढ़ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं जब भी कभी काव्य पाठ करती हूँ तो शुरुआत कुछ माहियों से ही करती हूँ। माहियाँ मेरी भी बहुत पसंदीदा विधा होती है। तो माहिया से शुरुआत करती हूँ और पहला और दूसरा माहिया जो है माता पिता के नाम रखती हूँ। आप सभी का मन चाहती हूँ,
देखेगा कि माँ की परछाई हूँ, माँ की परछाई हूँ, जो वो सावन है, जो वो सावन है, तो मैं पुरवाई हूँ, जो वो सावन है, तो मैं पुरवाई हूँ। आमतौर पे इस सदन में बैठे सभी लोगों को पता है कि पिता के ऊपर बहुत कम कहा जाता है, तो एक जो मैया है वो पिता के नाम रखती हूँ। देखिएगा, पिता के नाम रखती हूँ कि बाबा तू छाया है, बाबा तू छाया है, तुझ में जीवन का, तुझ में जीवन का आधार समाया है, तुझ में जीवन का आधार समाया है। और माता पिता को याद करने के बाद मैं समझती हूँ अपने जीवन पर एक माया मेरा बनता है कि जिस तरह का जीवन मैंने जिया उसके में जो मेरे को पूर्ण करे वो माया मैं आपके सामने रखती हूँ। देखेगा कि जीवन जज्बात लिए, जीवन जज्बात लिए चलता है संग संग, चलता है संग संग, मुश्किल हालात लिए चलता है संग संग, मुश्किल हालात लिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ रहा है इससे। तो मैं कुछ मुक्तक जो है जो आज होली के माध्यम के होली के लिए जुड़े हैं, पर हम शहीदों को याद ना करें तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो शहीदों के शान में कुछ एक 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ, शहीदों को समर्पित करती हूँ। देखेगा, शहीदों के करम से है वतन, शहीदों के करम से है वतन, रोशन कहानी है, शहीदों के करम से है वतन, रोशन कहानी है, शहादत दी है प्राणों की कभी, शहादत दी है प्राणों की कभी, सौंपी जवानी है, शहादत दी है प्राणों की कभी, सौंपी जवानी है, डटे रहते ये सीमा पर वतन की आन की खातिर, डटे ये सीमा पर वतन की आन की खातिर। और चौथी पंक्ति में आप सभी का समर्थन मुझे मिले कि नमन ऐसे समर्पण को मेरा आँखों में पानी, नमन ऐसे समर्पण को मेरा आँखों कि धधकती आग सीने में वतन का नाम जपते हैं, धधकती आग सीने में वतन का नाम जपते हैं, कोई मौसम कोई रुत हो इसी से ताप रखते, कोई मौसम कोई रुत हो इसी से ताप रखते हैं, जुदा रह कर भी अपनों से कभी शिकवा नहीं करते, जुदा रह कर भी अपनों से कभी शिकवा
जुनो बस आन भारत की तिरंगे पर ये मरते हैं, जुनो बस आन भारत की तिरंगे पर ये मरते हैं। धधकती आग सीने में वतन का नाम जपते हैं। और होली का दिन है, आज हम यहाँ होली का उत्सव मना रहे हैं, तो एक गीत सिर्फ होली का, और बहुत मस्ती भरा गीत है, तो बहुत लाइट मूड का गीत है। लाइट मूड में चाहूँगी आप लोग सुने और आप सभी का मन चाहूँगी देखेगा कि लो आई फिर वही होली के फागुन का महीना है। लो आई फिर वही होली के फागुन का महीना है खुशियों से भरी झोली के फागुन का महीना है खुशियों से भरी झोली के फागुन का महीना है। चलो रंग आसमानी हम सभी जीवन में फिर भर ले, चलो रंग आसमानी हम सभी जीवन में फिर भर ले, है ख्वाबों ने गिरह खोली के फागुन का महीना है ख्वाबों ने गिरह खोली के फागुन का महीना है। लो आई फिर वही होली के फागुन का महीना है। और अगला बंद देखिएगा कि हम कहते हैं कवियों के लिए जो है होली बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो वो कवियों के लिए कहना चाहती हूँ, देखेगा नया मौसम नई है आस के फागुन का महीना है, नया मौसम नई है आस के फागुन का महीना है, नए रुत के नए एहसास के फागुन का महीना है, नए रुत के नए एहसास के फागुन का महीना है। हुई लबरेज भावों से भरी तब प्रीत की स्याही, हुई लबरेज भावों से भरी तब प्रीत की स्याही, कलम ने फिर बुझाई प्यास के फागुन का महीना है, कलम ने फिर बुझाई प्यास के फागुन का महीना है। लो आई फिर वही होली के फागुन का महीना है। और अगला बंद देखिए कि एक प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी जो है थोड़ा सा शर्मीला तरीके का है, तो प्रेमिका जो है प्रेमी को बुला रही है, तो किस तरह से होली में, क्योंकि हमारे त्योहारों की, भारतीय त्योहारों की ये खास बात होती है कि त्योहारों में कोई बंदिशें नहीं रहती प्रेमिका के लिए, तो किस तरह से वो बुलाती है देखेगा कि चले आओ मेरे साजन के फागुन का महीना है, चले आओ मेरे साजन के फागुन का महीना है, मिलन है ये बड़ा पावन के फागुन का महीना है, मिलन है ये बड़ा पावन के फागुन का महीना है। नहीं होते हो तो हर रंग यूं बेरंग लगता है, नहीं होते हो तो हर रंग यूं बेरंग लगता है, न जाए व्यर्थ ये जौवन के फागुन का महीना है, न जाए व्यर्थ ये जौवन के फागुन का महीना है। लो आई फिर वही होली के फागुन का महीना है। और प्रेमिका जो प्रेमी को इस तरह से बुला रही है, देखेगा आप सभी की तालियां चाहूंगी कि किस तरह से वो खुद कैसी आ रही है, वो देखिए। चली आई वो दीवानी के फागुन का महीना है, अब बड़े दिनों बाद मिल रही है और खुशी भी है और बहुत भाव विभोर है, तो वो किस तरह से बोलती है कि चली आई वो दीवानी के फागुन का महीना है, गुलाबी आंखों में पानी के फागुन का महीना है, बहुत रोका मगर खुद को नहीं वो रुक नहीं पाई, बहुत रोका मगर खुद को नहीं वो रुक नहीं पाई, किसी की एक ना मानी के फागुन का महीना है, किसी की एक ना मानी के फागुन का महीना है। चली लो आई फिर वही होली के फागुन का महीना है। और आखिरी बंद इस गीत का रखती हूँ कि होली में क्या क्या होता है।
देखिएगा, शरारत से भरी बातें कि फागुन का महीना है, शरारत से भरी बातें कि फागुन का महीना है मस्तानों की बारातें कि फागुन का महीना है मस्तानों की बारातें कि फागुन का महीना है। कहीं है भांग प्यालों में, कहीं है गाल गुलालों में, कहीं है भांग प्यालों में, कहीं है गाल गुलालों में, गजब की है ये सौगातें कि फागुन का महीना है, गजब की है ये सौगातें कि फागुन का महीना है। लो आई फिर वही होली कि फागुन का महीना है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके साथ मैं कुछ माइले जो मैंने सिर्फ ये होली के लिए ही लिखे हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। कुछ एक संवाद होता है माइले, जैसे कि दादा ने भी बताया, बस वो एक संवाद आपके सामने रखती हूँ। उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगी। तो हाँ, एक दो ही माइले, बहुत छोटी सी विदा। देखिएगा, तो प्रेमी जो है वो प्रेमिका बोल रही है कि माही वे आई होली, माही वे आई होली, इश्क दा रंग चढ़ा, इश्क दा रंग चढ़ा, आवी जा हम जोली, इश्क दा रंग चढ़ा, आवी जा हम जोली। तो इसका उत्तर जो है वो क्या देता है प्रेमी कि भोली सी तेरी बोली, भोली सी तेरी बोली, करने लगी घायल, करने लगी घायल, आई जो फिर होली, करने लगी पागल, आई जो फिर होली। और एक संवाद, आखिरी संवाद रखती हूँ, ठीक, कि सुन इश्क जता दूं क्या, सुन इश्क जता दूं क्या, तू जो हाँ बोले, तू जो हाँ बोले, तुझे रंग लगा दूं क्या, तू जो हाँ बोले, तुझे रंग लगा दूं क्या। लड़की कहती है कि इश्के दी भांग पिला, इश्के दी भांग पिला, मैं तुम हो जाऊं, मैं तुम हो जाऊं, कुछ ऐसे रंग लगा, मैं तुम हो जाऊं, कुछ ऐसे रंग लगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत आभार। साथियों, एक कवि सम्मेलन बहुत उत्कृष्टता की तरफ है। हमारे बीच और श्रेष्ठ कवि, नवोदित कवि हैं अतुल पुंडीर जी, जो हमारे बीच एटा से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका भी सम्मान करें। आइए। सुदर्शन न्यूज के इस चैनल को जो मंच दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं। और वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये चैनल ऐसा है जो हमारे संस्कारों की बात करता है और हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है उसकी बात करता है। और समाज में देखते हैं कि जो संस्कार हैं वो बच्चों में कम होते जा रहे हैं। तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ और सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कि अगर बंजर ज़मीं हो तो वहाँ पर गुल नहीं खिलते, अगर बंजर ज़मीं हो तो वहाँ पर गुल नहीं खिलते, किसी धागे से रिश्तों के कभी टुकड़े नहीं सिलते। अगर बंजर ज़मीं हो तो वहाँ पर गुल नहीं खिलते, किसी धागे से रिश्तों के कभी टुकड़े नहीं सिलते। हृदय भावों के मंथन का प्याला पीना पड़ता है, किसी बाजार में तहजीब के सिक्के नहीं मिलते, किसी बाजार में तहजीब के सिक्के नहीं मिलते। और 4 पत्ते और रखता हूँ। दहक में तन जलाया है नीर ने ऊष्म होने में, दहक में तन जलाया है नीर ने ऊष्म होने में, कई महीने लगे हैं एक शरद को ग्रीष्म होने में।
दहक में तन जलाया है, नीर ने ऊष्म होने में, कई महीने लगे हैं एक शरद को ग्रीष्म होने में। बुलंदी देखने वालों छिले पांव भी तो देखो, बदन छलनी हुआ है देवव्रत का भीष्म होने में, बदन छलनी हुआ है देवव्रत का भीष्म होने में। और देखिए आजकल का जो एक कॉमन मैन है, एक सामान्य व्यक्ति है, उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि वो बगावत कर ही नहीं पाता। जो समाज की बुराई है उससे तो मैं उसके लिए चाहता करता हूँ कि कहीं किताबों में छूटे सब सच्चे वाले लोग, कहीं किताबों में छूटे सब सच्चे वाले लोग, आज कहाँ दुनिया में मिलते अच्छे वाले। कहीं किताबों में छूटे सब सच्चे वाले लोग, आज कहाँ दुनिया में मिलते अच्छे वाले लोग। और कितना भी कुछ कर लो इनसे नहीं बगावत होने की, अंदर से कमज़ोर बहुत है बीवी बच्चे वाले लोग, अंदर से कमज़ोर बहुत है बीवी बच्चे वाले लोग। और बतावा छिलाकर अपने कांधों को यहाँ अधिकार मिलते हैं, छिलाकर अपने कांधों को यहाँ अधिकार मिलते हैं, बहुत कुछ हार कर ये जीत वाले हार मिलते हैं। छिलाकर अपने कांधों को यहाँ अधिकार मिलते हैं, बहुत कुछ हार कर ये जीत वाले हार मिलते हैं। और भलाई नेकियों की राह पर चलना संभल करके, भलाई नेकियों की राह पर चलना संभल करके, यहाँ पर दर्द मिलता है यहाँ पर खार मिलते हैं, यहाँ पर दर्द मिलता है यहाँ पर खार मिलते हैं। और 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। हुनर की रोशनी हर शख्स को पहचान देती है, हुनर की रोशनी हर शख्स को पहचान देती है, मगर ये जिंदगी सबको कहाँ सम्मान देती है। हुनर की रोशनी हर शख्स को पहचान देती है, मगर ये जिंदगी सबको कहाँ सम्मान देती है। और बुरे लोगों की दुनिया में बुराई भी ज़रूरी है, शराफत हद से ज़्यादा हो तो वो नुकसान देती है, शराफत हद से ज़्यादा हो तो नुकसान देती है। और एक छोटी सी गज़ल रखता हूँ जो आजकल के हालात हैं। हर तरफ बहरूप ये है साजिशों का दौर है, हर तरफ बहरूप ये है साजिशों का दौर है, मोम बनकर ना रहो ये माचिशों का दौर है। हर तरफ बहरूप ये है साजिशों का दौर है, मोम बनकर ना रहो ये माचिशों का दौर है। और क्या पता कीचड़ उछल कर कब बदन पर आ गिरे, क्या पता कीचड़ उछल कर कब बदन पर आ गिरे, क्या पता कीचड़ उछल कर कब बदन पर आ गिरे। बच बचा करके निकलिए बारिशों का दौर है, बच बचा करके निकलिए बारिशों का दौर है, मोम बनकर ना रहो ये माचिशों का दौर है। और कर सको जितनी यहाँ उतना बड़ा तोहफा मिले, कर सको जितनी यहाँ उतना बड़ा तोहफा मिले। चापलूसी का जमाना मालिशों का दौर है, चापलूसी का जमाना मालिशों का दौर है, मोम बनकर ना रहो ये माचिशों का दौर है। और क्या पता ये भीड़ कब किसको कुचल कर मार दे, क्या पता ये भीड़ कब किसको कुचल कर मार दे। आग लेकर ना चलो ये आतिशों का दौर है, आग लेकर ना चलो ये आतिशों का दौर है। और हर चमकती चीज को सोना समझ के ना रखो, हर चमकती चीज को सोना समझ कर ना रखो। आज पत्थर भी चमकते पॉलिशों का दौर है, मोम बनकर ना रहो ये माचिशों का दौर है। और दादा देखिए ये पैर कब तक काटिएगा चादरों के वास्ते, पैर कब तक काटिएगा चादरों के वास्ते, पैर कब तक काटिएगा चादरों के वास्ते। चादरें लंबी बनाओ ख्वाहिशों का दौर है, चादरें लंबी बनाओ ख्वाहिशों का दौर है, मोम बनकर ना रहो ये माचिशों का दौर है। और
कि तू अतुल अब रुक ना जाना जिंदगी की दौड़ में। क्या बात है। तू अतुल अब रुक ना जाना जिंदगी की दौड़ में, वक्त की होती कदर ये दानिशों का दौर है, वक्त की होती कदर ये दानिशों का दौर है, मोम मन कर ना हो ये माचिशों का दौर है, हर तरफ बह गुजरी है साजिशों की। और मैं कविता पाठ के लिए नहीं आया हूँ। आदरणीय मार्तंड जी सबको इतने प्रेम पूर्वक आग्रह करके सबको कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहे थे। अब उनको पारिवारिक परंपरा की 4 पंक्तियों से उनको बुलाता हूँ कि संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं, संबंधों में गहरी खाई ठीक नहीं, भाई भाई की रुसवाई ठीक नहीं, और घर का बंटवारा होना लाजिम है पर माता पिता को बांटे भाई ठीक नहीं। आदरणीय मार्तंड जी। इस हिंदुस्तान के, मेरे भारत के 130 करोड़ वो सनातनी जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया है, आइए एक आवेश के माध्यम से और एक चेतना के माध्यम से जो सुदर्शन चैनल का लक्ष्य है, मैं चौहान जी के साथ 70 दिन तक पूरे देश में घूमा हूँ, जहाँ लगभग 1100 से ज़्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं। हमारा आपका क्या फर्ज है मेरे भारत के राणा सिवा के वंशजों, कुछ आज लक्ष्य लीजिए, कुछ सौगंध लीजिए, हमें करना क्या है। सिर्फ कविता के माध्यम से, और विभिन्न चैनल हैं जहां मुझे जब बुलाया जाता तो मैं ये मना कर देता हूं कि आप मुझे खुलकर पढ़ने देंगे, कविता पढ़ने देंगे या बंदिश लगाएंगे तो उनका कहना होता आपको ये पढ़ना होगा। मैं ऐसे मंचों को किक आउट कर देता हूं और सुदर्शन चैनल को अपनी मातृभूमि कर्मभूमि मानकर चलता हूं। मैं समस्त देशवासियों से कहता हूं कि सौगंध लीजिए, हम शिवा राणा के वंशज बस शिवासी बात करेंगे, गद्दारों के शीश काटने उन पर नित आघात करेंगे, राष्ट्र धर्म की रक्षा करने लेते हैं सौगंध राम की, प्राण भले ही जाए परना वतन से। राणा शिवा प्रदेश को बढ़कर दिखाए हम, बस राष्ट्र भक्ति भावना भरकर दिखाए हम, उन गद्दारों की गर्दन को इंच इंच काटकर आओ पतन के वास्ते उठकर दिखाए। मुझे जब सरस्वती माँ कविता लिखवाती है मैं 80% से ज़्यादा श्रृंगार लिखता हूँ, पढ़ने की कोई चेष्टा नहीं करता हूँ। और वो जो भांड चैनल है, अश्लीलता फूहड़ता बेहूदगी साहित्य में हम हो नहीं सकते, गरिमा को साहित्य की हम हो नहीं सकते, पर पोते वेदव्यास के तुलसी के हम वंशज उन भड़ुओं की श्रेणी में खड़े हम हो नहीं सकते। ये सुदर्शन चैनल की पवित्रता ने और हम सब साहित्यकारों ने जो पूरे देश से आए हैं ये सिद्ध कर दिया कि बिना चुटकुलों के, बिना लतीफों के, बिना चोरी की कविताओं के भी कवि सम्मेलन श्रेष्ठ हो सकते हैं। और आप सबका ये दायित्व है कि दुनिया में नाचने गाने वाले, फूहड़ता परोसने वाले सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों माध्यम है, पर इस कविता जैसे पवित्र मंच को जहाँ साहित्यिक यज्ञ कहा जाए, कम से कम आप लोग ऐसे आयोजन कीजिए जहाँ आगे वाली पीढ़ी को संस्कार दे सकें, भांडों भड़ुओं को मत कीजिए। मैं उन देश के कर्णधारों को बताना चाहता हूँ, एक दिन में ही प्रधान बनते साथ उसके 20 लाख की कार आ जाया करती है, और एक शहीद को मात्र 20 या 25 लाख का चेक देने के बाद हम लोग से भूल जाया करते। ये मेरे भारत के 130 करोड़ वासियों में हाथ जोड़कर मांगता हूँ, उनको जरूर सम्मान दीजिए, इन भेड़ियों को सम्मान मत दीजिए। अधम पापी व अन्यायी नेतृत्व है कहाँ चुनकर है सांड आते, हर एक के है हिस्से में अब तो कांड आते, कितना गिराया स्तर इन भ्रष्ट भेड़ियों ने, नेता सुभाष ठेकर अब चालू लालू भालू कालू ब्रांड है। अधम पापी व अन्यायी व आदमखोर होता है, हमारी तुम्हारी हर गली हर नगर में शोर होता है, तो इनकी फाड़कर कालन वतन देखा तो पाया ये हमारे देश का अधिकांश नेता चोर हो। उस माँ के प्रति हम संविधान में वोट देते समय ध्यान रखें, उन माँ का सम्मान कैसे हो। शौणित से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य, शौणित से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य, सच्चे उन्हीं सपूतों से इस माँ भारत की लाज। इस वतन की खातिर माताओं ने जान से प्यारे पुत्र दिए, इस वतन की खातिर माताओं ने जान से प्यारे पूत दिए, बलिदानी बनकर इतिहासी हमको बेअभिभूत किए। शौर्य से जिनके ये पाया हमने तुमने अपना राज्य, सच्चे उन्हीं सपूतों से महाभारत की लाज है। इस वतन की खातिर माताओं ने जान से प्यारे पूत दिए, बलिदानी बनकर इतिहासी हमको बेअभिभूत किए। हम मां सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने,
हम मां सपूत, आप सौगंध लीजिए, हम मां सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस मां आंचल पर भारतवासी दाग नहीं आने देंगे। हम मां सपूत बलिदान को तेरे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस मां आंचल पर भारतवासी दाग नहीं आने देंगे। मनुहारी ममता मैं मूरत मंदिर सी मनभावन है। शहीद की मां कैसी, उसका क्या सम्मान। मनोहारी ममता मैं मूरत मंदिर सी मनभावन है। उस बलिदानी की मां का आंचल चारों धाम सा पावन है। मनोहारी ममता मैं मूरत मंदिर सी मनभावन है। उस बलिदानी की मां का आंचल चारों धाम सा पावन है। ऐसी माताओं का शत सत 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 अभिनंदन हो। ऐसी माताओं का शत सत सत अभिनंदन हो। चरण धूल से उन माओं के माथे सबके चरण। हम चरण पखारे, फिर चरण पखारे गंगा जल से, उनके हम आचमन करें। आओ ऐसे अमर सपूतों को। मेरे भारत के शिवाजी और राम की परंपरा के वंशजों, क्या गुजरती उस परिवार पर कभी जाकर देखा करो। शहीद का परिवार कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू पे पीते। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू पे पीते। बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभाव में जीते। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते। बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभाव में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा होती। सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती है। कोई सुख वैभव 20 लाख किसी के सौभाग्य की कीमत नहीं है। मैं देश का सबसे रईस कवि हूं। कोई नेता अपने बेटों को शहीद कर 20 करोड़ रुपए नहीं बेच सकता। ये बलिदान केवल एक गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी करता है। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते। बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभाव में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा होती। सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कोई सुख वैभव ना पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कीमत ना सिंदूर की तेरा राज भवन दे पाएगा। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन, अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले। उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले। उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, अगर कहीं पता लगे कि बलिदानी की बेटी की शादी हो, आप सब लोग मेरी करबद्ध प्रार्थना के घर अपनी बेटी मानकर चले जाए। अब कौन चुकाएगा कीमत जो खून के आंसू बे पीते। बेटी बेटे बिना पिता के सदा अभाव में जीते। सदा सदा को सिंदूरी हक बलिदानी विधवा होती। सोचो सीमा रक्षक के बलिदान की कीमत क्या होती। कोई सुख वैभव न पति की रिक्त जगह ले पाएगा। कीमत न सिंदूर की तेरा राज भवन ले पाएगा। अब सुख सुविधाएं सारा जीवन और सभी सामान मिले। उस बलिदानी बेटे बेटी को राज भवन सम्मान मिले। उस बलिदानी बेटी की जब भी शादी और विदाई हो, वंदे मातरम की धुन गूंजे जन गण मन सेनानी। इस भारत भूमि पर स्वर्ग से बढ़कर कायम आओ अमन करें। आओ वैसे अमन सपूतों को मैं अपने सारे साहित्यकारों की तरफ से देश के एक चेतना का छंद के माध्यम से इस साहित्यिक यज्ञ का समापन करना चाहूँ। राजेश जी हमारे बीच है, मनमोहन जी, सीमा बेटी है, अतुल जी हैं, पूजा जी हैं और मेरी बहन अंजू जी है। आइए हम एक संकल्प लें देश का प्रवेश के साथ। धन बल यश मात भारती के आंचल में, धन बल यश मात भारती के आंचल में अमिट अजय व अकूत होने चाहिए। धन बल यश मात भारती के आंचल में अमिट अजय व अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाए निज प्राण जो मां भारती की कोख से बेपूत होने चाहिए। धन बल यश मात भारती के आंचल में अमिट अजय व अकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते निज प्राण जो मां भारती की कोख से बेपूत होने चाहिए। शेखर, सुभाष, शिवा, भगत व राणा गौस ऊधम शहीद से सपूत होने चाहिए। खुलेआम करते हैं देश में गद्दारियां, वे देशद्रोही दोगले अब अछूत होने चाहिए। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। जीवन
जज्बात लिए चलता है संग संग। कहीं किताबों में छूटे सब सच्चे वाले लोग, आज कहाँ दुनिया में मिलते अच्छे वाले लोग। हम शिवा राणा के वंशज बस शिवा सी बात करेंगे, गद्दारों के शीश काटने उन पर नित आघात करेंगे। राष्ट्र धर्म की रक्षा करने लेते हैं सौगंध राम की, प्राण भले ही जाएं परना वतन से अपने घात करेंगे। हर तरफ बहरूप ये है, साजिशों का दौर है, मोम बनकर ना रहो, ये माचिशों का दौर है। और क्या पता कीचड़ उछल कर कब बदन पर आ गिरे।